संत कबीर नगर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र यादव के दूसरी एक श्रद्धांजलि है कार्यक्रम में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अखिलेश यादव के शुभचिंतकों ने उनकी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्होंने मंच से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि जब मैं गोरखपुर से निकला तो उनका गोरख धंधा हुआ देखते हुए निकला। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस देखा होगा, कुछ लोगों को जानकारी होगी, कभी समाजवादियों ने उसका नाम रखा था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, आजमगढ़ से संत कबीर नगर को जोड़ते हुए गोरखपुर जा रहा है। जाने कब बनकर तैयार होगा, जब हम लोग उस पर चल पाएंगे। पता नहीं कहाँ से लेकर जा रहे हैं, लेकिन कागजों में यही बताया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे संत कबीर नगर को जोड़ते हुए गोरखपुर को जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कभी आपने सोचा है कि 90 किलोमीटर सड़क की लागत क्या होगी? यही मुख्यमंत्री जब कभी आगरा लखनऊ भाषण देते थे, बोलते थे, ना जाने क्या क्या हुआ उसमें। उन्होंने कहा कि आप कल्पना नहीं कर सकते, वह 90 किलोमीटर सड़क 5,000 करोड़ रुपए में बन रही है। उन्होंने कहा कि हिसाब किताब लगाओ, 1 किलोमीटर सड़क कितने रुपए की पड़ी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो सदन में लगाया था कि 46 में हम 56, हम तो पूछते भी रहे 46 में 56 कब हो गए, बताओ हमें। उन्होंने कहा कि चुनाव नगर पालिका टाउन एरिया का है, इसमें कूड़े का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी कूड़े का इंतजाम कर पाई क्या? भारतीय जनता पार्टी नालियां ठीक कर पाई? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गंगा मैया की सफाई कर देंगे। उन्होंने कहा कि गंगा मैया की सफाई तो नहीं हुई, लेकिन अरबों रुपए के बजट की सफाई हो गई। पता नहीं चला कहाँ चला गया पैसा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने का वादा किया था, आज महंगाई का हिसाब किताब लगाओ, महंगाई कहाँ पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका और टाउन एरिया का चुनाव है, हम आपसे अपील करने आए हैं। पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसलिए नगर निकाय के चुनाव में हमारी मदद करिए। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है, वही जगह है जहाँ पर एक बार प्रधानमंत्री आए थे और कहे थे गोरखनाथ, गुरु नानक और कबीरदास एक साथ कल मिलकर बात कर रहे थे। अगर प्रधानमंत्री बड़ी गलती कर सकते हैं तो छोटी मोटी गलतियां हमने भी कर दी, इसलिए अदला बदली हो गई कुछ जगह पर। उन्होंने कहा कि संगठन में जो हम लोगों ने तय किए हैं उन सभी की मदद करिए। कार्यक्रम में जिले भर के निकाय चुनाव के सपा उम्मीदवार पहुंचे थे, जहां उनका नाम संबोधन करते हुए उन्होंने जीत दिलाने की अपील की। सबसे रोचक बात तो यह रही कि निकाय चुनाव में खलीलाबाद से पहले जगत जायसवाल को सपा उम्मीदवार बनाया गया, फिर टिकट कटने के बाद पवन छापरिया को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन औपचारिक रूप से फिर यह घोषणा की गई कि जगत जायसवाल ही प्रत्याशी रहेंगे। काफ़ी गहमा गहमी के बीच अखिलेश यादव ने कार्यक्रम के मंच से यह साफ कर दिया कि खलीलाबाद की सीट पर जगत जायसवाल चुनावी मैदान में है। हालांकि जगत जायसवाल को सपा का सिंबल नहीं मिला, ऐसे में खलीलाबाद में निकाय चुनाव सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वंदे भारत न्यूज के लिए संत कबीर नगर से देवेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सुरेंद्र यादव जी को मैं याद करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इन दोहों की इतनी जरूरत है आज। मैं समझता हूं ये गोरखपुर वाले अगर सीख जाएं तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा भला हो जाएगा। ये जो गोरखपुर वाले हैं, मुझे जानकारी मिली वो गोरखपुर में आज नहीं है। और जब मैं गोरखपुर में गया हूं, एयरपोर्ट से लेकर के जब तक मैंने देखा था उनका गोरख धंधा देखता हुआ निकला था। और मैं गोरख धंधे का एक उदाहरण दे सकता हूं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने देखा होगा और कुछ लोगों को जानकारी होगी, ये बन रहा है, सड़क बन रही है। और उसी पूर्वांचल से जो कभी समाजवादियों ने उसका नाम रखा था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, योगी जी ने चाबी दिया, वो आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। वो
आजमगढ़ से संत कबीर नगर को जोड़ते हुए गोरखपुर जा रहा है। जाने कब बन करके तैयार होगा जब हम लोग उस पर चलकर पाएंगे। पता नहीं कहां से लेकर के जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कहां से लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कागजों में तो यही बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संत कबीर नगर को जोड़ते हुए गोरखपुर को जोड़ेंगे। और कभी आपने सोचा है कि 90 किलोमीटर की सड़क की लागत क्या होगी? यही मुख्यमंत्री जब कभी आगरा लखनऊ पे भाषण बोलते थे, देते थे, तो ये कहते थे न जाने क्या क्या हुआ है उसमें। अभी जब मैं लखनऊ से चला तो मैंने कहा मैं गोरखपुर जा रहा हूं, जरा हिसाब किताब देख लें, गोरखपुर वाली जो सड़क बननी थी वो क्या कीमत की है। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो 90 किलोमीटर